तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रिंट 1 to n विदाउट यूजिंग लूप्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक हम लोग को नंबर दिया होगा, तो हम लोग को क्या करना है कि 1 से लेके n तक प्रिंट करना है बिना लूप का यूज किए हुए। जैसे कि इनपुट में एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। इनपुट में n है, n = 5 है, तो जो हमारा आउटपुट है वह 1 2 3 4 5। उसी तरह से जो एग्जांपल नंबर 2 है वो यहाँ पे n = 10 है, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो एक तो तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि हम लोग लूप का यूज कर लेते हैं, यूजिंग लूप्स। सो लेकिन क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को लूप का यूज नहीं करना है। सो हम लोग को दूसरा तरीका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो है यूजिंग रिकर्शन। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रिकर्शन का यूज करके। तो जो हमारा लॉजिक होगा इसमें वो ये होगा कि मतलब क्या करेंगे हम लोग कि एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि लेट सपोज फन नाम का एक फंक्शन है जो कि n लेगा। और क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम लोग बेस केस लिखेंगे इसमें। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो एक फंग नाम का एक फंक्शन लेंगे हम लोग और इसका बेस केस लिखेंगे। तो बेस केस ये होगा कि अगर जो वॉइड फन नाम का कि अगर जो हमारा n होगा वो अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस रिटर्न कर देना है। वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे n-1 वैल्यू के लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। स्पेस सेपरेटेड इनपुट एक स्पेस सेपरेटेड आउटपुट में हम लोग को प्रिंट करना है। चलिए अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं इस फंक्शन को। जैसे कि लेट सपोज हमने वैल्यू पास किया इसमें फन ऑफ 5, हमने रन कराया फन ऑफ 5। तो सबसे पहले चेक होगा यहाँ पे क्या n जो है 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे चलेगा तो n-1 के लिए कॉल होगा। तो जो ये फन 5 है वो कॉल होगा फन ऑफ 4 के लिए। फिर यहाँ पे चेक होगा क्या ये वैल्यू 0 है, n का वैल्यू नहीं, तो उसके बाद फिर ये कॉल होगा फन ऑफ 3 के लिए। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या n का वैल्यू 0 है, नहीं है, तो फिर ये कॉल होगा फन ऑफ 2 के लिए। फिर ये चेक होगा n का वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, नहीं है। उसके बाद ये कॉल होगा फिर फन ऑफ यहाँ पे कॉल होगा ये फन ऑफ 1 के लिए। उसके बाद फिर जब ये फन ऑफ 1 कॉल होगा यहाँ पे, तो ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी नहीं है, तो इसीलिए ये फिर कॉल होगा फन ऑफ 0 में। तो उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये n का वैल्यू 0 है, तो हाँ है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। जब रिटर्न होगा तो यहाँ ये वापस जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन जाएगा वो n को प्रिंट करेगा। तो जब ये रिटर्न हो जाएगा तो यहाँ पे f1 के अंदर आ जाएगा एग्जीक्यूशन। तो जो यहाँ पे सी आउट होगा वो होगा n का वैल्यू। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो इसीलिए जो पहला प्रिंट होगा वो n होगा। उसके बाद फिर ये वापस जाएगा, यहाँ से ख़त्म होकर 2 में जाएगा। तो जो 2 में प्रिंट होगा n का वैल्यू वो 2 होगा। उसी तरह से यहाँ से ख़त्म होके फिर यहाँ 3 में जाएगा, 3 में प्रिंट होगा 3। उसी तरह से यहाँ से भी ख़त्म होके 4 में जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 4। उसी तरह से यहाँ से फन ऑफ 4 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे 5 में जाएगा, तो उसके बाद प्रिंट होगा 5। उसके बाद क्या होगा कि ये 1 2 3 4 5 सारा प्रिंट हो जाएगा।
तो इसी तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं। सो इसके कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बेस केस लिखेंगे इसका। तो इसका जो बेस केस होगा वो रहेगा इफ़ n इक्वल्स टू 0। अगर n जो है 0 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस रिटर्न कर जाना है। और उसके बाद एल्स कंडीशन में हम लोग इसको रिकर्सिवली कॉल कर देंगे, प्रिंट टिल n, और जो वैल्यू पास करेंगे वो हम लोग n-1 पास करेंगे। उसके बाद जब ये वापस होके आएगा तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कर देना है और एक स्पेस यहाँ पे ऐड कर देना है। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो ये पहला टेस्ट केस इसमें जो है वो पास हो गया है। सेकेंड टेस्ट केस इनपुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। तो अब हम लोग इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस जो हैं वो पास हो गए हैं। थैंक यू।